हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पाल सर। आइए आज आप लोगों को हम पढ़ाते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करना। ठीक है, तो ये आपका एक्टिव वॉइस दिया है, 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप लोग ध्यान से वीडियो को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन कर रहा है राहुल टीचेज अस। परीक्षा में आप लोग कभी भी हड़बड़ाएंगे नहीं, सावधानी पूर्वक क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले यह पहचानेंगे कि जो हमारा एक्टिव वॉइस दिया हुआ है उसका टेंस क्या है, सेंस क्या है। ठीक है, यानी मेरा टेंस क्या है और सेंटेंस क्या है। क्या कह रहा है, कह रहा है राहुल टीचेज मी राहुल मुझे पढ़ाता है। इसका अर्थ होता है राहुल मुझे पढ़ाता है। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो हम इसको जब सॉल्व करते हैं, आपका राहुल हो गया सब्जेक्ट है और एक टीचर जो है यह वर्ब है और मी जो दिया हुआ है यह आपका ऑब्जेक्ट है जिसकी हिंदी कर्म होती है। ठीक है, तो हम पैसिव वॉइस में जब बनाते हैं इसको एक्टिव वॉइस को, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, मी का। मी ऑब्जेक्ट है तो मी को हम सब्जेक्ट के रोल में कर देंगे। मी का आई हो जाता है। क्या हो जाता है, आई हो जाता है। ठीक है, आई हो गया। एक चीज जान लीजिए, आपको एक ट्रिक मैं बता रहा हूं। प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट, तीनों के इंडिफिनिट का जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट, तीनों के इंडिफिनिट में जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसी के कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगता है। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट का पैसिव में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सहायक क्रिया इज आर एम, पास्ट इंडिफिनिट के पैसिव में पास्ट कंटिन्यूअस का सहायक क्रिया वाज वेयर। ठीक है, वाज वर, आप वेयर भी बोलते हैं, लेकिन बोलेंगे क्या, वाज और वर। कहां पर, पास्ट इंडिफिनिट के पैसिव में। चलते हैं फ्यूचर में, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के पैसिव में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का सहायक क्रिया क्या लगाते हैं, विल बी, शैल बी। ठीक है, तो एक क्लियर हो गया ना, तीनों के इंडिफिनिट में तीनों के कंटिन्यूअस का, तीन परफेक्ट का पैसिव आप बनाते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उसके कंटिन्यूअस का लगाएंगे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हैज बीन, हैव बीन। पास्ट परफेक्ट के पैसे में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, हैड बीन। फ्यूचर परफेक्ट के पैसे में फ्यूचर परफेक्ट का कंटिन्यूअस का सहायक क्रिया लगाएंगे, क्या लगाएंगे, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। चलिए फिलहाल यहाँ पे हम देखते हैं राहुल टीचर मी। तो राहुल टीचर मी आपका ऑब्जेक्ट, इसका क्या हो गया, मी का आई हो गया। आई के साथ क्या लगता है सहायक क्रिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई एम हो गया। आई के साथ क्या हो गया, आई एम हो गया। उसके बाद हम पैसिव वॉइस में यहाँ पे टीचर है ना, थर्ड फॉर्म लिखते हैं, क्या हो जाता है साथियों, टाट हो जाता है, आई एम टाट। ठीक, बाई, बाई लगाते हैं ना, राहुल। ठीक, तो आई एम टाट बाई राहुल, मैं राहुल के द्वारा पढ़ाया जाता हूं। ठीक, या राहुल के द्वारा मैं पढ़ाया जाता हूं। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, कर डिड आई नॉट कॉल हिम। आपका पास्ट इंडिफिनिट का एक्टिव वॉइस दिया हुआ है और यह सेंटेंस है इंट्रोगेटिव निगेटिव। कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, यह आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। किससे, हेल्पिंग वर्ब से। कहावत कहा गया है, कुछ लोग इसको फॉलो भी करते हैं। कैसे, कि ईंट का जवाब पत्थर से। ठीक है, ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। तो यहां पे आप खुद जवाब दीजिए कि एक्टिव वॉइस तो यदि हेल्पिंग वर्ब से है शुरुआत में, तो पैसिव वॉइस में जब मैं बनाऊंगा सेंटेंस, मैं भी हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करूंगा। ठीक है, यानी पास्ट इंडिफिनिट के पैसे में सहायक क्रिया क्या लगता है, वाज वर्ब लगता है, लेकिन किसके अनुसार लगता है बेटा, ऑब्जेक्ट के अनुसार लगता है। ट्रांसलेशन में जब आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, और पैसिव वॉइस में जब हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, हिम है। ठीक है, हिम का क्या हो जाता है, हिम का ही हो जाता है। ही के साथ सहायक क्रिया क्या लगता है पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में पास्ट कंटिन्यूअस का सहायक क्रिया वाज वर्ब में। ऑब्जेक्ट हिम का जब ही होगा तो ही के साथ क्या लगता है, वाज। तो इसका सहायक क्रिया से शुरू है ना, तो यहाँ पे बेटा हम क्या लिखेंगे, वाज लिखेंगे। समझ में आया ना,
यानी आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब हम क्या लिखते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हिम का क्या हो गया, ही हो गया। वाज ही निगेटिव है ना, तो वर्ब के पहले हम नॉट लगाते हैं, यानी वाज ही नॉट। थर्ड फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, कॉल्ड। क्या हो जाएगा, कॉल्ड। वाज ही नॉट कॉल्ड। फिर हम लगाते हैं बेटा बाई, और सब्जेक्ट क्या हो जाता है, आई का मी। समझ में आया। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन आप मार्क लगा सकते हैं। इस तरह से थर्ड क्वेश्चन कह रहा है व्हाई शैल वी ईट एन एप्पल। आपका ये फ्यूचर इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, ठीक है। व्हाई शैल वी, तो यहां पर आपका दूसरा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू था, और तीसरा सेंटेंस जो कि एक्टिव वॉइस का दिया हुआ है WS फैमिली से, ठीक है। तो जिस तरह से आप हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत किए थे पैसिव बनाते समय, तो WS फैमिली से अगर एक्टिव वॉइस शुरू है तो पैसिव वॉइस आप WS फैमिली से ही करेंगे, ठीक है। तो आइए हम तीसरे सेंटेंस को बनाते हैं पैसिव में कैसे, यानी आप लिखते हैं व्हाई। क्या लिखे, व्हाई, ठीक है। अब आप सहायक क्रिया कैसे लगाएंगे, सहायक क्रिया हम आते हैं अपने ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, एन एप्पल, यानी एक सेब। आई और वी के साथ आप शैल लगाते हैं, बाकी के साथ क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। तो फ्यूचर इंडिफिनिट के पैसे में आप सहायक क्रिया क्या लगाएंगे साथियों, विल बी, शैल बी, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, WS फैमिली हो गया। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, एन एप्पल, तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, विल हो गया, ठीक ना। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एन एप्पल, ठीक है। व्हाई, विल, एन एप्पल, फिर क्या लगाएंगे बेटा, बी। यहां पे बी लगेगा, यहां पे एक साथ दोनों नहीं लगेंगे, ठीक है। तो हो गया व्हाई, विल, एन एप्पल, बी। थर्ड फॉर्म आपका क्या हो गया साथियों, ईटेन। क्या हो गया, ईटेन बाई, आपका सब्जेक्ट क्या है, वी, तो वी का क्या हो जाता है, अस हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू, अस। तो समझ में आया। चौथा क्वेश्चन कह रहा हु टीचेज यू, हु टीचेज यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है, ठीक है। तो पैसे हम बनाते हैं, तो अगर हु से शुरुआत है तो हम यहां पे इसको चौथे क्वेश्चन का जब पैसे बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, बाई हुम। क्या लिखेंगे, बाई हुम। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या कहता है, यू, ठीक है। तो यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो बाई हुम। अब लगाएंगे इसके अनुसार, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है ना, तो लग जाएगा आर, बाई हुम आर यू टाट। समझ में आया, बाई हु आर यू टाट। पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है यू आर गिविंग ए बुक, यू आर गिविंग ए बुक, तुम एक किताब दे रहे हो, ठीक। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अच्छा, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस का जब पैसिव करते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सहायक क्रिया क्या है, इज आर एम। उसका पैसिव जब बनाते हैं तो सहायक क्रिया क्या लगाते हैं, सेम सहायक क्रिया, यानी इज आर एम प्लस बिंग हम जोड़ देते हैं। इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस का जब पैसिव बनाते हैं साथियों, तो पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब आपका क्या होता है, वाज और वर, ठीक है। तो उसके पैसे में हम बिंग जोड़ देते हैं। तो आइए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पांचवा उदाहरण देखते हैं, यू आर गिविंग ए बुक, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ए बुक। तो हम क्या करते हैं बेटा, लिखते हैं ए बुक। अब आपका ए बुक आपका एक वचन है, बहुवचन है, एक वचन है ना, तो साइकिल क्या लग जाएगा, इसके अनुसार इज लग जाएगा, ठीक। ए बुक इज, क्या लगाएंगे, बीइंग, याद है ना, ए बुक इज बीइंग। थर्ड फॉर्म आपका क्या हो जाता है बेटा, गिवन। क्या हो जाता है, गिवन। ए बुक इज बीइंग गिवन बाई, क्या है इसका सब्जेक्ट, यू है ना, तो बाई आपका यू यहां पे लिख लेंगे, ठीक है। ये आपका बदलता नहीं है, क्योंकि यू जो होता है, क्या, यू जो है यह आपका क्या क्या है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों है, ठीक है। सब्जेक्ट के रोल में भी यू होता है और ऑब्जेक्ट के भी रोल में यू होता है, ठीक। आइए छठवें क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, हैज शी कॉट ए थीफ, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है ये, कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत है। प्रेजेंट परफेक्ट का जब हम पैसे बनाते हैं बाबू, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सहायक क्रिया लगाते हैं, यानी हैज बीन, हैव बीन। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है,
हेल्पिंग वर्ब से शुरू है एक्टिव वॉइस, तो हम पैसिव वॉइस किससे शुरू करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करेंगे। इतना ध्यान में रहे कि अगर एक्टिव वॉइस सहायक क्रिया से शुरू है तो पैसिव वॉइस भी हम सहायक क्रिया से ही शुरू करते हैं। ओके, तो हैज लगा है, आपका ऑब्जेक्ट क्या कहता है? ए थीप। ए थीप यानी ए थीप एक चोर, एक चोर की बात हो रही ना, तो हैज लगाएंगे कि हैव लगाएंगे? अगर थीप जो होता THIEVES तो वहां पर हम हैव लगाते, अदरवाइज यहां पे क्या लगेगा? ए थीप के अकॉर्डिंग हैज। बात समझ में आ रहा ना? हैज। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या है? ए थीप, लिख लीजिए हैज ए थीप। ठीक, अब क्या लगाएंगे? बीन यहां पे आ जाएगा, हैज ए थीप बीन। थर्ड फॉर्म आपका क्या हो जाएगा बाबू? काट। हैज ए थीप बीन काट बाई, सी का क्या हो जाता है? हर, यानी बाई हर। समझ में आया? आइए सातवें क्वेश्चन पे। कर दे हैव नॉट अरेस्टेड हिम। दे हैव नॉट अरेस्टेड, उन्होंने, अच्छा किसे? हिम, उन्होंने उसे नहीं गिरफ्तार कर लिया है या वे उसे नहीं गिरफ्तार कर चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट हुआ ना, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या कहता है? हिम। तो हिम का अनुसार क्या हो जाता है ऑब्जेक्ट इसका? हिम का ही हो जाता है। हिम को बदल देते हैं ही में, और ही के साथ सहायक क्रिया क्या लगता है? हैज लगता है बाबू। ही के साथ हैज, यानी ही हैज नेगेटिव है ना, तो आप नॉट यहां लिखेंगे। ही हैज नॉट बीन, ठीक है, ही हैज नॉट बीन। थर्ड फॉर्म आपका ये अरेस्टेड ही रहेगा। क्या है? अरेस्टेड, ARRESTED। ठीक है, तो हो गया क्या आपका? ही हैज नॉट बीन अरेस्टेड, और आपका सब्जेक्ट के पहले लग जाएगा बाई, और दे का क्या हो गया? देम। समझ में आया ना? आइए नवे क्वेश्चन पे। कह रहा अमन विल हैव टॉट ए पोएम टू अस। ठीक है, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस दिया हुआ है। अमन विल हैव टॉट, यानी अमन पढ़ा चुका होगा। क्या पढ़ा चुका होगा? ए पोयम, एक कविता। अमन एक कविता पढ़ा चुका होगा। किसे बाबू? टू अस, हमको। पूरा अर्थ उसका क्या हो सकता है? हो जाएगा अमन हमें एक कविता पढ़ा चुका होगा। तो इसको आइए सॉल्व करते हैं। इसमें बाबू दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है आपका ए पोयम और एक है आपका अस। ठीक है, तो आप दोनों में से किसी को भी ऑब्जेक्ट आप मान सकते हैं। तो चलिए ए पोयम को ही मान लीजिए। ठीक है, तो आपका सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो ए पोयम आप लिख लीजिए, ए पोयम। हेल्पिंग वर्ब इसके अनुसार क्या हो जाएगा? विल। और फ्यूचर परफेक्ट का आप ऐसे जब बनाते हैं तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन, सहायक क्रिया लगाते हैं, तो अफर्मेटिव है ना, तो ए पोयम विल हैव बीन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ए पोयम विल हैव बीन। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? टॉट। क्या हो जाएगा? टॉट, TAUGHT। किसे? टू अस, टू अस। अब बाई आपका क्या हो जाएगा बेटा? अमन हो जाएगा, यानी बाई अमन। ओके, इसको हम दूसरा इसका हम बना सकते हैं, अथवा इसको लिख सकते हैं, अस को ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। किसको? अस को। तो आपका हो जाता है बाबू वी, तो वी के साथ क्या लग जाएगा? शैल। वी शैल हैव बीन, आपका हो जाएगा टॉट, वी शैल। ठीक है, ध्यान से देखिए, वी शैल हैव बीन टॉट क्या? ए पोयम, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, छोड़ना नहीं है, लिखना है। तो वी शैल हैव बीन टॉट ए पोयम। अब आप क्या लिख लेंगे? बाई अमन। समझ में आया ना? तो इस तरह से अब लास्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। कर शट द डोर। यहां पे आपका इंपरेटिव सेंटेंस दिया हुआ। कौन सा सेंटेंस? इंपरेटिव। तो इसको हम लेट से बना सकते हैं, इसका पैसिव। तो क्या हो सकता है इसका? क्वेश्चन नंबर 10वां है ये। ठीक है, लेट। अब ऑब्जेक्ट के पहले हम लेट लगा लेते हैं। ठीक है, पैसिव वॉइस बनाते हैं समय इसमें, तो यानी लेट द डोर। क्या हो जाएगा बेटा? लेट द डोर बी शट। ओके, लेट द डोर बी शट। समझ में आया? तो आप लोग वीडियो आप कई बार देख सकते हैं। ठीक है,